हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करंट अफेयर्स सेशन। सो आज हमारा तारीख क्या है? 6 अप्रैल। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कैंपेन है, घर घर गारंटी कैंपेन। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कितने हाउस होल्ड्स कवर किए जाएंगे। जो वनडे एग्जामिनेशंस होता है कभी कभी उसमें इस तरीके के डाटा पूछ लेता है, बट ओवरऑल और भी डायरेक्शंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, कि ये जो कैंपेन है ये किस पॉलिटिकल पार्टी का है, तो ये कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है, तो बीजेपी का जैसे चल रहा है ना मोदी की गारंटी, बट उनका ये कहना था कांग्रेस का कि भाई मोदी की गारंटी तो अनसक्सेसफुल रही एंड डज नॉट रीच पीपल, बट कांग्रेस का जो कैंपेन है कि घर घर गारंटी, तो ये हर घर को कवर किया जाएगा। कांग्रेस का प्लान है टू रीच आउट टू 8 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री विद इट्स प्रॉमिस ऑफ पंच न्याय 25 गारंटी, मतलब 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस ऑफ 25 गारंटीज। ठीक है, पंच न्याय 25 गारंटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 स्टेटमेंट्स हैं ये ना। आज हिंदू के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, उसमें आर्टिकल ये था कि जो आपकी नेशनल एसेंशियल जो लिस्ट है ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, वो ड्रग्स नहीं जो लेते हैं नशे वाला, ये ड्रग्स, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहा जाता है, तो उसके प्राइस को बढ़ाया है, बट बहुत नॉमिनल 0.0054। ठीक है, तो इतने रेट से बढ़ाया है, प्राइस इंक्रीज़ किया है। तो इसको लेकर एक पूरा आर्टिकल न्यूज़पेपर में था, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। उसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM इज़ अ लिस्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरी स्टेटमेंट है, जो मेडिसिन इसके अंदर है, द मेडिसिन लिस्टेड इन दी NLEM आर सोल्ड बिलो अ प्राइस सीलिंग फिक्स्ड बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। जो NPPA है वो बेसिकली इसका प्राइस तय करता है ड्रग्स का। तो लेकिन जो आपकी ये इसके अंदर मेडिसिन होती है वो हमेशा बिकती है बिलो द प्राइस सीलिंग विच फिक्स्ड बाय दिस अथॉरिटी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मशीन्स के मेडिसिन के बारे में। ये रिलीज़ करती है मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, और ये सोल्ड होती है बिलो द प्राइस फिक्स्ड बाय दिस NPPA। भारत में इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द अलायंस ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रिपेयर किया और रिलीज़ की थी फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया इन 1996, जिसमें 279, आज की डेट में अप्रॉक्स ये 900 समथिंग मेडिसिन हैं। ठीक है, लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ जस्ट 2 वीक्स टू गो फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग इन विच स्टेट डिड द EC शेक अप द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हाल में सबसे पहला जो पोलिंग 19 अप्रैल में होने वाला है, आपका वोटिंग का पहला चरण स्टार्ट होने वाला है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, कहाँ सेटअप किया जा रहा है? सबसे पहले आपका पोलिंग है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल जनरल जो ऑब्जर्वर हैं आलोक सिन्हा, उनको जो अपॉइंट किया है वो पहुंच चुके हैं। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं था, बस इतना ही जानना था। कुछ तो बिल्कुल फैक्ट है, वही आपको दिमाग में रखने हैं, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा उसमें कंसेप्ट नहीं है। न्यूक्लियर पावर इज़ की टू डेवलपमेंट से स्टडीज़ विच इंस्टीट्यूट परस्यूड दिस स्टडी? IIT मद्रास, बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो भाई सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर आपका है IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो IIM जो अहमदाबाद है वो ये स्टडी कर रहा है कि भाई इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 एंड बी ऑन ट्रैक टू अचीव नेट ज़ीरो, और इफेक्टिवली नेट ज़ीरो या इफेक्टिवली ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 2070। तो इट मस्ट बी सिग्निफिकेंटली, मतलब ये एक सक्षम बताया जा रहा है कि भाई भारत 2070 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ करने की बात है, एमिट करने की बात है, वो ज़ीरो कर पाएगा, ज़ीरो करेगा, और 2047 तक ये डेवलप्ड नेशन बन चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भाई भारत जो है उसने भी हाल ही में जितने उस पर एलिगेशंस लगे थे, वो एलिगेशंस लगे थे, एक ह्यूमन राइट ग्रुप है शिकागो का, शिकागो बेस्ड है, उसने एलिगेशंस लगाए थे ओवर द सप्लाई ऑफ सी फूड। ठीक है, और वो कौन सा सी फूड है जिसके ऊपर उसने ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने एलिगेशन लगाए?
उसको हमने पूरे जो है खारिज कर दिया है। एंड इन्वायरमेंटल एब्यूसेस, जिसमें हमें इन्वायरमेंटल जो है एब्यूसेस भी सहना पड़ा, वो हमने खारिज किया, स्ट्रांगली रिफ्यूट किया है। वो आपका है श्रिम्प, ठीक है। भारत जो है बिगेस्ट सप्लायर ऑफ श्रिम्प है, और हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं यूएस को, क्योंकि यूएस का सबसे ज़्यादा ये फेवरेट फूड है, सी फूड है श्रिम्प। और अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर श्रिम्प का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा आपका होता है वेस्ट गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नियरली टोटल जितना श्रिम्प का प्रोडक्शन है उसका 30% केवल इस जिले से, इस डिस्ट्रिक्ट से आता है, आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आपका एक्सपोर्ट का भी है इसमें डाटा कि भाई हमने पिछले 8 सालों में एक्सपोर्ट डबल किया है यूएसए को, 2.6 बिलियन इन 2022 और 23, ठीक है जी। चलिए, अभी हाल ही में ताइवान में पूछ तो यही रहा है कि भाई कौन सी कंट्री में आपका अभी वेडनेसडे को, आज आपका थर्सडे है, कल फ्राइडे, आज आपका फ्राइडे है, कल आपका सैटरडे, तो 2 दिन पहले वेडनेसडे को क्या आया है, एक आपका अर्थक्वेक, पावरफुल अर्थक्वेक आया है, जिसका मैग्नीट्यूड ही 7.2 और कुछ 7.4 भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे आया, जापान में, चाइना में, ताइवान, पाकिस्तान। तो ताइवान में आया। मैं आपको बता दूं ताइवान की जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, वो वहाँ पे स्थित है, विच लाइज अलोंग दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे 90% वर्ल्ड के अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये आपका ताइवान का हाल ही रहा, और ये आपका ताइवान का लोकेशन है, ठीक है। ये आपका चाइना हो गया, ये ताइवान हो गया, फॉर्मोसा स्ट्रेट है बीच में, तो इसकी लोकेशन भी ज़रा देख लेना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस कंट्री ने रिजेक्ट किया है चैलेंज टू कंट्रोवर्शियल एंटी गे लॉ। तो एक कंट्री है जिसके अंदर एक लॉ है गे के खिलाफ, होमोसेक्सुअल के खिलाफ, और वो कंट्री है युगांडा। तो युगांडा ने इस एंटी गे लॉ पे, जो एंटी गे लॉ है वहाँ पे उस देश के अंदर, उसके लिए चैलेंज भेजा था, चैलेंज किया था लोगों ने, लेकिन कंट्री ने, सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सरकार कहती है भाई ये एंटी गे लॉ जो है इसे हम मानेंगे, ठीक है, और इसे हम स्क्रैप नहीं करेंगे। युगांडा देश है, और ये लॉ कहता है कि ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ, उम्र कैद के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी है, ठीक है। तो जो होमोसेक्सुअलिटी है या सेम सेक्स है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 स्टेटमेंट है कि एक तो पहली स्टेटमेंट ये है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या भारत के संविधान में क्या डिप्टी सीएम का जिक्र है? नहीं है। डिप्टी सीएम इंजॉय द सेम पे एंड पर्क्स एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी हाल में करंटली 26 हमारे डिप्टी सीएम है अक्रॉस 14 स्टेट्स, ठीक है। ये पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, डिप्टी सीएम की बात कर रही हूँ मैं, और इज नेवरथलेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल है, 163 एंड 164। दोनों ही आर्टिकल संबंधित है सीएम से। जैसे 163 का जो क्लॉज है, वो क्लॉज कहता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर्स एट द हेड टू हेड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। तो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट कहीं पे भी जिक्र नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। और ये अभी हाल में जब बिहार की सरकार का गठबंधन, जब बिहार की सरकार की बात हो रही थी, तो नीतीश जो लेड सरकार है उन्होंने 2 डिप्टी सीएम अपॉइंट किए। तो ये भी एक करंट एक न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, और हाँ, अगर जब ये काउंसिल के उसके एक बराबर में रखा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो येस ऑफ कोर्स इसके जो पक्ष वगैरह होंगे, रैंक होंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर के ही बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर जो राज्य है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्पेशल प्रोविज़न है हमारे भारत के संविधान में। तो आर्टिकल 371C है जो ये डील करता है विद द स्पेशल प्रोविजंस एंड रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। और बातें क्या हैं इस आर्टिकल में, ये जब आर्टिकल आया था तो ये 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया था। अभी मणिपुर में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, इसीलिए मणिपुर से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये स्पेशल प्रोविज़न। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ही इज़ ऑथराइज्ड, ही और शी इज़ ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमेटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर मेंबर्स इलेक्ट होंगे, विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है।
इस आर्टिकल के अंदर जो हिल एरियाज़ है उसका मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्रेसिडेंट कभी भी डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ भाई ये हिल एरिया है। प्रेसिडेंट के पास ये डायरेक्शन भी दे सकता है गवर्नर को कि भाई ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमिटी। गवर्नर शुड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत बिल पेमेंट सिस्टम 2021 में ये आता है। ये आरबीआई द्वारा एक सिस्टम है, कंसेप्चुअलाइज सिस्टम है जिसको संचालित कर रहा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई जो है आगे बताती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल जो है वो आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट एक्ट एज अ नॉन वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल द बिल्स, चाहे वो आपका फास्टैग का बिल है, चाहे आपका वो बिजली का बिल है, तो सभी बिल की पेमेंट इस भारत बिल पेमेंट से होगी विद एन इंट्रोपरेबल एंड एक्सेसिबल। कहीं से भी कहीं पे भी आप कभी भी कहीं से भी आप अपना बिल की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। तो हाँ भाई ये आरबीआई का ही एक सिस्टम है। ठीक है, अब जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में, आपका एनपीसीआई के बारे में अगर मैं देखूँ तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका IAMAI इसके अंदर आता है। बट इससे पहले थोड़ा सा इसी के बारे में समझ लेते हैं, BBPS के बारे में। BBPS जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये आरबीआई का है। ठीक है, अब ये इट विल एक्ट एज और एक्ट करता है, नॉट विल एक्ट, इवन प्रेजेंटली ये एक्ट कैसे करता है एज अ सेंट्रल रेफरेंस फॉर अ कस्टमर हु वांट्स टू मेक डिफरेंट पेमेंट्स। अगर किसी को अलग अलग बिल की पेमेंट करना है तो इस कॉमन प्लेटफॉर्म से वो कर सकता है। डिफरेंट पेमेंट चैनल भी हैं, इसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी डेट कैन बी इनिशिएटेड थ्रू मल्टीपल पेमेंट चैनल्स लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक ब्रांच एंड सो ऑन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट वाया SMS और रिसिप्ट। चलिए एनपीसीआई का जो मैंने जिक्र किया ये इट वर्क्स अंडर IAMAI जिसका फॉर्मुलेशन हुआ था 2013 में। ठीक है, IAMAI की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है ये इसका फॉर्मुलेशन जो हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेरियस रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग पेमेंट इंडस्ट्री प्लेयर्स टू एड्रेस एंड हेल्प रिजॉल्व वेरियस इंडस्ट्री लेवल इश्यूज। इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3 स्टेटमेंट्स हैं, देखना है कौन सी सही है। कैजुअल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 2022। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये जो है लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल सही है, और जो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा, सही बात है क्योंकि 3 सेक्टर की बात हो रही थी, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, और जो बाकी आपका प्राइमरी सोर्स था दूसरे की जगह जो नौकरी हम लोग कर रहे हैं वो आपकी कैजुअल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि न्यूज़ में क्या था, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये एक डायरेक्शंस दी है कि जितनी बिजलियां हैं, जो बिजली की तारें हैं वो अंडरग्राउंड हो, क्योंकि इन तारों में फंसकर जो ये बर्ड है उसकी डेथ हो जाती है। और ये बहुत सारी डेथ रेट जो केसेस हैं वो आए हैं, राजस्थान के हैं, तो ये केसेस बहुत तादाद पे बढ़ गए हैं। आपके गुजरात में भी कुछ रीजन में ये केसेस निकल के आए हैं, इसीलिए इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। दीज आर मेनली फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क एंड कच्छ रीजन। दे आर फेसिंग इन इमीनेट एक्सटेंशन ड्यू टू हाई टेंशन नेटवर्क ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? तीनों ही सही हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि भाई ये गुजरात और
राजस्थान में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक ही ये कहा कि ये रिव्यू करेगा अप्रैल 2021 का ऑर्डर, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी पावर लाइन्स हैं वो सब अंडरग्राउंड हो जाए, खासकर का जो हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, येस ऑफ कोर्स, एंड शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होती है। दिस इज ट्रैप्ड इन अ डेडली टेंगल ऑफ पावर लाइन्स क्रिस क्रॉसिंग इट्स फाइनल रिफ्यूज in western India's Kutch and Thar desert, as these large open landscape hold the promise of abundant solar and wind energy। तो दोनों ही सही है। देखिए रिन्यूएबल जितने सोर्सेज हैं, सोलर है चाहे विंड एनर्जी है, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है कहीं जहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड को बचा रहा है, मतलब उसको एमिशन को ज़ीरो या बहुत ही नॉमिनल मिनिमल कर रहा है, वहीं पे दूसरी समस्या खड़ा करता है पक्षियों के लिए, ठीक है। With reference to total fertility rate, consider the following statements. According to a Lancet report, India's total fertility rate will fall to 1.29 in 2050. And second statement है, at 1.9, India's TFR is currently just slightly above the replacement rate। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं कल आपको कल कराऊंगी, आज आप इसको पढ़िएगा और आंसर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आई ट्राई टू पुट और टू ब्रिंग लाइव सेशन, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, इसको स्किप कर रही हूँ, बताना है कल इसका आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एप्पल गूगल मेटा, ये सबको हमने देखा, ठीक है, ये न्यूज़ में रही, किसके लिए रही? फॉर द पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ द न्यू डिजिटल मार्केट्स एक्ट। दिस एक्ट बिलोंग्स टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है डी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन इज़ इन्वेस्टिगेटिंग एप्पल, यूरोपियन यूनियन जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और ये न्यू डिजिटल जो आपका मार्केट एक्ट है डेट बिलोंग्स टू यूरोपियन यूनियन ओनली, विच एम्स टू कर्ब द पावर ऑफ बिग टेक कंपनीज एंड क्रिएट अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस करंट अफेयर के सेशन का, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। जब इस तरीके से कोई भी टॉपिक रहता है न्यूज़ में, तो कोशिश रहती है मेरी कि मैं उस टॉपिक को भी कवर कर लूँ, मतलब उसके अंदर का टॉपिक या कोई अथॉरिटी या कोई संस्था, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। सेकेंड, इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। तो आपका ये जो इसका करेक्ट आंसर है, अगेन दिस इज होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है, तो आपको 13 एंड 15 बताना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको ये दो क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। लेट्स सी, कमेंट बॉक्स में आप शेयर करना आंसर को, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग माय करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कुछ भी आपके डाउट्स हैं इस आज के सेशन से, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 13 एंड 15, ये कल हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सबसे पहले जब स्टार्ट होगी तब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।